इतना मैं बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। बताना चाहता हूं कि आज की जो महापंचायत भाई बारिश आ गई और वीर भोगे वसुंधरा ये कहा गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। आज हम इस टाइम पे करेगी। आज हम भाई सूरज कुंड जा रहे हैं, वहाँ पे अनंगपुर की महापंचायत हो रही है, तो भी घर से निकल गए, वहाँ पे जा रहे हैं। भाई भी है दोनों, अभी अन्नू को भी लेके वहाँ चलते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं। अनंगपुर अभी वैसे आपने देखा होगा बहुत उसमें चर्चित हो रहा है, उसकी बहुत वीडियो आ रही है कि घर टूट रहे हैं, ये सारी चीज़, तो उसी के ऊपर सारी आज महापंचायत हो रही है, तो वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं। अभी अन्नू भाई भी आ गए। मैं जाऊंगा नीचे गारा हुआ पड़ा पूरा। कैसे हो भाई? जी भाई, एक मिनट, चप्पल रहेगी या पैर दे भाई, पंप भी चलो। वो कहाँ साउथ का होगा, मैं एकदम तो। भाई क्या कहना चाहोगे आज महापंचायत के बारे में? भाई जा रहे हैं भाई, बैचमेट 4 नंबर पहुंच नंबर 18 भाई, आर पार की हो जाएगी आज। बहुत दूर दूर नेता आ रहे, करे कर देंगे आर पार गेम। तो भाई अब अन्नू भाई भी ले लियो, अब निकल रहे हैं यहाँ तक, और आपको पहुँच के दिखाते हैं। फिर वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रखी है, अभी अपने वीडियोस आ रही है, तो वीडियोस देखिए, बहुत भीड़ हो रखी है। अभी पहुँच के दिखाते हैं, और आप बाकी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। भाई पहुँच गए, ये रहा अपना, बस गाड़ी पार्क कर दे, फिर दिखाते हैं आप अंदर से ना। भाई देखो ये व्यवस्थाएं भले ही छोटी है, लेकिन इनका अर्थ बहुत बड़ा है। भाई बारिश आ गई बहुत तेज, क्या हाल होगा। आज पूरे भारतवर्ष से भाई मेन मेंबर है। दो लाइन में कह देता हूं कि समुद्र की खामोशियां कुछ और कहती है। हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं भाई अभी कोई आया और नहीं, अभी उत्तराखंड खाली की है भाषा में आपसे जिक्र कर रहा था। राजा ये अपने स्टाफ के मेंबर से दो जा रहे हैं। हमारे अवतार भराना जी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हमारे बीच में पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। आप सबके बीच ऐसी घटना को लेकर आपके बीच आया हूं। बहुत दूर और दराज से इसी क्षेत्र की पीड़ा को लेकर हमारे देश भर से किसान और मजदूरों के लोग यहाँ आए हैं। फिर रखेंगे इस लड़ाई को। हम इतने कायर कमजोर नहीं है कि लोगों के सामने घुटने टेक देंगे। वो भूल जाए आपके सत्ता के लोग, वो सत्ता के गुमाओं में है, उनको ये भी पता नहीं लगी सत्ता कहाँ गई, वो कहाँ गई। ऐसे ही आसानी से चले जाएंगे, यहाँ जुल्म नहीं सहेंगे, जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सारे समाज यहाँ बैठे हमारे में, सभी के फोन आए, सभी का धन्यवाद दिया। यह गुर्जर समाज आप लोगों का ऋणी है, और हम ये ऋण कभी कर्जा अपने पर रखते नहीं है। एक कहावत है करती राजनीति तो पहला 100 गुर्जरों की एक माँ, इस राजनीति ने हमारी एक गुर्जर की 100 माँ बनाई दी। राजनीति का भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा, भाई समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं है। गिनी जा भी तेरा समाज कितना जब टिकट मिला, अब जो ना मंत्री बन रहे, मंत्री इन लोगों की बदौलत बन रहे, इन्हें पढ़ाएगा भेज रखे, मंत्री बन रहे। हम ठोकर नहीं मारते ऐसे राजनीति में, टांग चलते हैं महफिल में, पर चिराग वही है जो तूफानों में भी चला करते हैं।
धन्यवाद सम्मानीय अर्जुन सिंह जी। हमारे सारे भारत हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के तरफ से सारी पार्टी हमारी अनंतपुर गांव में खड़ी होगी, पूरी की पूरी पार्टी खड़ी होगी। हम खड़े होंगे बुलडोजर के सामने। हाथ उठा के मेरे नौजवान साथी बता दे, अगली बार जब बुलडोजर आएगा कौन कौन साथी अनंतपुर गांव में खड़े होंगे? हाथ उठा कर बता दे। सभी लोग होंगे, सभी लोग। दोस्तों, अगर हम सब लोग अनंतपुर गांव में बुलडोजर के सामने खड़े होंगे, किसी के बाप में ताकत नहीं है कि हमारी एक ईंट को हिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय हमारे चैंपियन साहब, धन्यवाद। आइए सम्मानित मंच, अति सम्मानित, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, एक कहावत कही गई है, when the going gets tough, the tough get going। जब राह मुश्किल हो जाती है तो बहादुर और बलवानी ऊपर तक जाते हैं। कायर भोगे दुख सदा और वीर भोगे वसुंधरा, ये कहा गया। तो आप जो सर्व समाज के लोग यहां पर हैं और मुख्यतः वीर गुर्जर समाज यहां पर एकत्रित है, और वीर गुर्जर समाज का इतिहास क्या है ये किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। हालांकि बहुत सी बातें अनंतपुर पंचायत को लेकर के हो रही थी राजनीतिक संदर्भ में, पर मैंने कहा देखिए, जहां समाज की बात है, राजनीति और अपने स्वार्थ उससे बहुत नीचे आ जाते हैं। समाज सर्वोपरि है, बाकी सब चीजें नीचे हैं। जहां पर कोई पेड़ भी नहीं हुआ करता था उस जगह को चिन्हित कर दिया और कह दिया फॉरेस्ट लैंड है। लेकिन जैसे बिटिया ने कहा, इकरा ने, क्या राजा अनंगपाल सिंह का नाम इतिहास के पन्नों से हट गया? बोलो, हट गया क्या? है अभी भी। कौन नकार देगा इतिहास को? अनंगपाल तोमर राजा का बसा हुआ अनंतपुर है। कैसे इसको झुठला दिया जाएगा? कहां अंग्रेज थे जब ये बसा? उस समय किनका राज था? जाके देखिए किस मुस्लिम शासक का राज उस समय रहा है और क्या उस समय परिस्थितियां रही हैं। और 150 साल पहले का कानून बनाया हुआ आज इसको ला करके और एक अमानवीय तरीके से शोषण किया जाए, बर्दाश्त नहीं है। भाइयों बहनों, हाथ जोड़ के कहता हूं, बर्दाश्त नहीं है। संघर्ष की दो राह हुआ करती हैं। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो कहा जाता था कि एक तो हिंसावादी हैं, एक अहिंसावादी हैं। मैं अपने जीवन में दोनों को आत्मसात करता हूं। जहां हिंसा की जरूरत रहती है पीछे नहीं रहता, और जहां अहिंसा की आवश्यकता होती है तो अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को शक्ति के साथ लगाता हूं। मुझे प्रतीत होता है कि अनंतपुर में दोनों की आवश्यकता है। मैं जाने के लिए नहीं आया, आपके बीच में आया हूं। लहरों से डर के कभी कश्ती पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं, अगर आपकी नसों में दौड़ने वाला खून और भाई अभी बाहर आके बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। देख रहे हो, तो कुछ खाया थे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मेरे दोनों भाई देखो बाहर रोड पे भी जाम लगा पड़ा, भीड़ हो रखी है बहुत ज़्यादा। भाई खाने की आए सबवे, भाई थक लिए हम। कब से खड़े हैं? 9:30 आ गए भाई। देखो ऐसी ड्यूटी भी सेंट कोलंबस में देख रही। आज तो पूरे दिन ही खड़े रहे। अभी तो फिर जाएंगे भाई, भूख लग रही है। ऐसे कर दो यार, 3 और 3 मत भाई। स्प्राइट है, फेंटा है, भाई मील रेडी। फेंटा ले लो। 20 मिनट बन जाएंगे। भाई या भाई के तो बस की रही ना हो, मगर मैं चल रहा, तुम चले जाओ। भाई मेरे हिसाब से सारे भीड़ तो बाहर आ गए, खाली अंदर को दिख रहा है। इसलिए
लड़ाई हमें आर पार की लड़ देनी चाहिए। जिसकी भारतीय किसान यूनियन कॉलोनी जो है, चाहे राजस्थान में है चाहे पंजाब में है, सब के सब उस गांव में हाजिर होंगे और चाहे जो मर्जी मुसीबत आए उस हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार है। भाई अरुण भाटी, इतना मैं बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। सुनो भाई पत्रकार बंधुओं, तुम इस देश के लोकतंत्र का चौथा खंभा और 3-4 थोड़ी देर बंद कर दो, कुछ मतलब की बात हो जान दो यार। सबको अपनी अपनी रोजी रोटी की पड़ रही है, तो तुम थोड़ा रुको, हमारे घर बस जान दो। यह मेरा लाडला नेता और इस बिरादरी सर्व समाज का लाडला बेटा भाई विजय प्रताप सिंह जी, अगर ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ, नहीं तो बजाओ मत करेगा। सीख लो। पहली बात तो यह है, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं और यहाँ 36 बिरादरी गंगे को ये आपका मुखिया गुजर शीश नवाकर सादर प्रणाम करता है। भाई मंच वालों थोड़ी देर चुप हो जाओ। पंचायत का मतलब होता है कि किसी विषय पर विचार मंथन करने के बाद फिर कोई निर्णय लेना। दिल में दर्द आंखों में तूफान सा क्यों है, और आज हमारे अनंतपुर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। हमारी जमीनें हैं जो कि बहुत कीमती हैं, और हिल स्टेशन तो सिर्फ यही है दिल्ली के आसपास। हमारी जमीनें छीन कर बहुत बड़े बड़े बिल्डरों को बेचने की ये साजिश है, और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और एक बात और, आज यहां सारी बिरादरियां, 36 बिरादरियां मौजूद हैं, और उन सरकार के दलालों में बड़ा वाईफाई लेके चल रहे हैं, वो भी शामिल है, उनकी भी पत्ती है इसमें, जिनको तुमने रखवाड़ा बना के भेजा था। रखवाड़ा बना के भेजा था, उन्होंने तो वादा किया था कि भाई कोई नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़फोड़ की जाएगी। फिर मेरे एक बड़े भाई ने वीडियो में डाला कि कोई भी मत आना, नेतागिरी मत करना, मंत्री जी लगे हुए हैं तुम्हें बचाने में। तो मैंने सोची, मैंने कहा बहुत याराना लगता है इनके आपस में, तो मैंने कहा भाई सुरक्षित हो जाएगा गांव। और उसके 3 दिन बाद ही उसी मेरे भाई की मकान में तोड़फोड़ हो गई। तो मंत्री जी कहां गए? ये इसी तरीके से चलेगा, इसलिए कमर कस लो। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। एक बात की खुशी है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने जिसे अपना इमाम बनाया था, मेरा बड़ा भाई देर से इसी पर आज अवतार सिंह भटाना जी आपके बीच में हैं। देर से ही सही इमाम साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आप आए तो सही। को जब्त करने के बाद उनके लोहे को बेच करके हमारी तोड़फोड़ का खर्चा उनसे वसूला। जगह चिन्हित करने के बाद धरने दे देना शुरू कर दिया जाए, और उस धरने में ये जो 150 टोपियां अलग अलग एक रंग की संगठन पहन रहे हैं किसानों की, वो तमाम किसान के संगठन पूरे देश के वो हमारे धरने में आकर के बैठे हैं। दिन बांध लो,
मेरी समाजवादी पार्टी है। पार्लियामेंट चुनाव लड़ा मैंने बागपत से 2 बार, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूं मेरठ। जब कहोगे अपने नेता माननीय अखिलेश यादव को लाने का वादा करता हूं आपके बीच में। ये लड़ाई बहुत बड़े बेशर्मों से, आदरणीय दीपेंद्र जी, इतने बड़े हरामखोर हैं कि इन्होंने जिस टाइम देश की आजादी हो रही थी, ये इनकी दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की, ये हमें बकस देंगे। इनका इलाज करने के लिए सड़क से और सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं वादा कर रहा हूं, एक वादा और कर रहा हूं, मेरी पार्टी के 37 सांसद हैं लोकसभा में। मैं आपके इस दर्द को देश की बड़ी पंचायत घर में उठाऊंगा। और मेरा प्रतीक सेना सामाजिक संगठन है। मैं ऐलान करता हूं कि जब तक ये लड़ाई नहीं जीत लेंगे, मेरी प्रतीक सेना मेरे सहित आपके साथ रहेगी। हमारे बीच भाई अब्दुल प्रधान जी मेरे से चल के पहुंचे, जो मेरठ से विधायक हैं। भाई अब्दुल प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत और तालियों के साथ स्वागत किया जाए। भाई अब्दुल प्रधान जी स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तमाम साथियों के साथ में भाई अब्दुल भारत माता की। अनंतपुर गांव की पावन धरा पर जो आज हमारे बुजुर्ग और भाइयों का, आज मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद अदा करूंगी जो अनंतपुर को बचाने के लिए दूर दराज से भारत से आए हैं। और जितने भी संगठन हमारे आए हैं, चाहे वो किसान संगठन है और चाहे वो दूसरे संगठन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहूंगा एक मिनट में अपना समर्थन दें। और देखिए, मैं सभी भाइयों से कहूंगा ये लड़ाई हमारा। बताना चाहता हूं कि आज की जो महापंचायत जी के सानिध्य में निर्णय लिया गया कि सरकार तोड़ फोड़ पर तुरंत रोक लगाए। पहली बात तो ये। दूसरा, जो टूटे हुए निर्माण के मकान हैं उनका मुआवजा सरकार तुरंत दे। तीसरा, 4500 एकड़ पहाड़ में से 2000 एकड़ पीएलपीए फॉरेस्ट में देकर 2500 एकड़ की जगह को हमारी नियमित मलकियत की जमीन है, गांव के लोगों के इस्तेमाल के लिए छोड़ी जाए। आखिरी पॉइंट है कि जो 2500 एकड़ हमारा पहाड़ है उसको 1972 से एफसीए एमसीएफ यानी शहरी क्षेत्र में है, मास्टर प्लान के हिसाब से हमें अधिकार दिलाए। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संघर्ष समिति इससे कठोर फैसले भी आने वाले दिनों में ले सकती है। भाई मैं तो कैसे भाई तो मिलाने की सोच रहा हूँ, मिलते ही बगला भाई पूरा जाम लग रहा है। पार्किंग भी बड़ी जो सामने बना रखी है ना, हमने तो फिर भी वहाँ खड़ी कर दी। तो हम जा रहे हैं, अब निकल रहे हैं घर से। अब बता कैसे भाई भाई इतना शर्माना कैसे बोला नहीं भी निकलते हैं, मुड़क के चल रहा आया तो है। एक तो भाई कैसे वो हमारा इतना शर्मा बोले नहीं है, बिल्कुल चुप तो रहे। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, अगली बार आएंगे ना जब बिल्कुल बढ़िया। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी थोड़ी मनीष देखिए रहा कह रहे हैं। तो भाई फैन कम कर अंदर तो निकल लिया घर के लिए। सुबह समय भाई थक लिया थोड़ा, तो अब चलते हैं घर। पर कोई ऐसा खास कंक्लूजन तो निकाला ना इन अनंतपुर को, है ना? पार्टी ज़्यादा फसादी, हाँ पार्टी ज़्यादा फसादी और भाई पॉलिटिक्स से सब कुछ हम तो क्या ही कहे। चलो चलते हैं घर।